1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और बाद के स्वतंत्रता आंदोलन में देश के अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले ऐसे अनेक वीरों और वीरांगनाओं के नाम तो स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, किंतु बहुत से ऐसे वीर और वीरांगनाएं भी हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है या इतिहासकारों ने उन्हें जानबूझकर गुमनाम रखा, जिससे वे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में तो दर्ज होने से वंचित रह गए, किंतु उन्हें लोक मान्यता इतनी अधिक मिली कि उनकी शहादत बहुत दिनों तक गुमनाम नहीं रह सकी। ऐसे अनेक वीरों और वीरांगनाओं का स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया योगदान धीरे धीरे समाज के सामने आ रहा है, जिनमें अपनी शासक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए त्याग और बलिदान की मिसाल पेश करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का नाम भी शामिल है। झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के झांसी के भोजला गांव में एक निर्धन कोरी परिवार में 22 नवंबर 1830 में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा उर्फ मूलचंद कोरी और माता का नाम जमुना बाई उर्फ धनिया था। वे पढ़ी लिखी तो थी नहीं, घर के कामकाज में हाथ बटाना, पशुओं की देखभाल करना, खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाना उनका नित्य कर्म था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक बाघ के साथ हो गई थी। झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस बाघ को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी बाई की इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक बहादुर सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने के लिए झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती थी। औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने झलकारी बाई को महिला शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया और कुछ दिन बाद उन्हें दुर्गा दल की सेना नायिका बना दिया गया। झलकारी बाई ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक व तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। ये वह समय था जब झांसी की सेना को ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र को रियासत का वारिस मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। विरुद्ध स्थिति की गंभीरता को भांपकर सेना नायक झांसी की जनता रानी के साथ लामबंद हो गए। झांसी के लोगों ने उनके समक्ष स्वसमर्पण करने की बजाय अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने कुशलता से युद्ध संचालन किया। उन्होंने अंग्रेजों और उनके देसी पिट्ठुओं को कई बार शिकस्त दी। पूरन कोली को किले के एक द्वार की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। झलकारी बाई रानी की मुख्य सहयोगिनी की भूमिका में थी। कहा जाता है कि भारत में जयचंदों की किसी भी काल में कमी नहीं रही है। झांसी के एक सेना नायक दूल्हे राव ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। युद्ध के निर्णायक दौर में इस विश्वासघाती ने किले का एक द्वार खोल दिया। फलस्वरूप अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश कर गई। किले का पतन होते ही सेना नायकों और झलकारी बाई ने रानी को सलाह दी कि वे कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से बाहर निकल जाएं। रानी ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर गुप्त मार्ग से किले से बाहर हो गई। पूरन कोरी उस दुर्ग की रक्षा करते हुए बुरी तरह घायल हो गया। झलकारी बाई, जो अब रानी की भूमिका में युद्ध कर रही थी, पति के घायल होने की सूचना पाकर विचलित नहीं हुई। उन्होंने साहस व धैर्य से शत्रु का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की पहुंच से दूर हो जाना चाहती थी। किले में युद्ध की कमान संभाले झलकारी बाई रानी के वेश में अंग्रेजी सेना पर शेरनी की तरह टूट पड़ी। झलकारी ने 12 घंटे तक लगातार युद्ध किया और अंग्रेज यही समझते रहे कि उनसे रानी ही युद्ध कर रही है। एकाएक झांसी की सेना परास्त होने लगी। झलकारी को शत्रु ने चारों ओर से घेर कर बंदी बना लिया। जनरल व्यूरोज जांबाजों का सम्मान करता था। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। झलकारी की वीरता तथा त्याग की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, अगर भारत में स्वतंत्रता की दीवानी ऐसी 2-4 महिलाएं और हो जाए तो अब तक जो विदेशियों ने यानी कि ब्रिटिशों ने भारत पे जो कब्जा किया है वह उन्हें छोड़ना पड़ेगा और भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता।
झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने की बजाय ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद वे किले के बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उनसे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे जनरल ह्यूरोज से मिलना चाहती हैं। जनरल ह्यूरोज और उनके सैनिक प्रसन्न थे कि उन्होंने न सिर्फ झांसी पर कब्जा कर लिया, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें रानी ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो झलकारी बाई ने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे फांसी दो। जनरल ह्यूरोज झलकारी का साहस और उनकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंडी किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूरोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की सभी महिलाएं भी उनके जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐतिहासिक और साहित्यिक उल्लेख करने वाले इतिहासकारों और साहित्यकारों द्वारा झलकारी बाई के योगदान को बहुत विस्तार से प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आधुनिक स्थायी लेखकों ने उन्हें गुमनामी से उभारा है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है। जागकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल महारानी लक्ष्मीबाई का ही गुणगान किया है। उनकी कविता में झलकारी बाई का नाम कहीं नहीं आया है। यह उनकी लेखन विद्वेष की भावना को प्रकट करता है। 4 अप्रैल 1857 को झलकारी बाई ने वीरगति प्राप्त की। झलकारी बाई के जीवन दर्शन से भविष्य में भारतीय समाज की अनेक पीढ़ियां उनसे देश धर्म पर मर मिट जाने की प्रेरणा लेती रहेंगी। झलकारी बाई, जो कि कुर्मी जात से आती थी और वो दलित थी, इसलिए उनका नाम गुमनाम हो गया। कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर या वीरांगना हैं, उनके नाम आपके सामने जरूर लाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।